Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. आज इस वीडियो में आपके लिए लेडीज सॉक्स लेके आई हूँ। इसे मैंने 2 कलर में बनाया है और थोड़ी मोटी ऊन है और ये 4 नंबर का साइज़ है। ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। इसकी 3 सिलाइयाँ करने के बाद 1 2 3 सिलाइयाँ करने के बाद इतना मैंने फिर पिंक कलर से बुना है बॉर्डर, एक उल्टा एक सीधा। इसके बाद ये पैटर्न डलेगा तो मैं आपको ये बताती हूँ। पहले मैं इसका यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये वाला हिस्सा देखिए, इसके लिए मैंने यहाँ ऊपर से 50 फंदे डाले हुए हैं और ये देखिए यहाँ मैंने 50 फंदे डाल दिए इसे और 10 नंबर की सिलाइयाँ यूज़ कर रही हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। एक उल्टा और एक सीधा। ये देखिए एक उल्टा एक सीधा। मैं इस रो को इस तरह से कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए इसकी रॉन्ग साइड है तो जहाँ जैसा फंदा है वैसे ही बुनूंगी मैं इसे। अब ये से देखिए ये सीधा आया है तो मैं सीधा बुनूंगी और ये उल्टा आया है तो उल्टा। जैसे फंदे आ रहे हैं वैसे ही बुना जाएगा उल्टी सिलाई पर। इस तरीके से मैं ये इस कलर का पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से ये देखिए मैंने 2 सिलाइयाँ कर ली हैं। पहले शायद मैंने 3 बोली, 2 करनी है, एक राइट साइड से एक लेफ़्ट साइड से। 2 सिलाइयाँ करने के बाद इसको हम कट कर देंगे और हम दूसरा कलर इसमें यूज़ करेंगे। एक उल्टा एक सीधा इसी तरह करना है। ये इस तरीके से ये दूसरे कलर से यहाँ तक बनाना है। मैं आपको ये नाप के बता दूंगी कितना बनाना है। ये पिंक कलर का यहाँ से यहाँ तक बनाना है। उसके बाद ये पैटर्न स्टार्ट होगा तो मैं आपको बताती हूँ। इस तरीके से ये देखिए मैंने इसके बराबर ये बॉर्डर बना लिया है। अब इसके बाद ये वाला जो पैटर्न है ये डलेगा। तो देखिए मैं किस तरीके से बनाती हूँ। ये देखिए ये राइट साइड है तो हम यहाँ से ये अब पैटर्न बनाएंगे। फर्स्ट फंदा मैं स्किप कर लेती हूँ और दूसरा फंदा उल्टा बुनने के बाद मैंने ऊन को पीछे किया। एक सीधा एक उल्टा एक सीधा, 3 फंदे होने चाहिए। पहला सीधा, बीच का उल्टा, फिर सीधा। तो इस सीधे के बाद इसमें ऐसे सिलाई डालनी है। तीसरे फंदे के बाद सिलाई ऐसे डालनी है और इसको सीधा बुनते हुए ऐसे निकालना है और इस पहले फंदे को सीधे फंदे को बुन लिया हमने और इस निकाले हुए फंदे को ऐसे इस पे से उतार देना है और जो बीच का हमारा उल्टा फंदा उल्टा बुनेंगे, सीधे फंदे को सीधा, उल्टे फंदे को उल्टा। ये देखिए इस तरीके से ऐसे उनको पीछे करके फिर हम ये 3 फंदों में से इसी तरह पैटर्न बनाएंगे। ये देखिए ऐसे 3 फंदों के ये इसमें से ऐसे सिलाई से ऐसे फंदा निकालना है और फिर पहला फंदा सीधा बुन के ये उतार देना है। उल्टा फंदा उल्टा बुनना है और सीधा फंदा सीधा, फिर एक उल्टा बुन लेंगे हम इस तरीके से। अब फिर यही पैटर्न दोहराना है 3 फंदों में से। ये देखिए इस तरीके से ये सिलाई डाल के इधर से ये फंदा निकाला और पहले फंदे को सीधा बुनते हुए
इस पे से ये उतार देना है। फिर इसके बाद उल्टा फंदा उल्टा और सीधा फंदा सीधा। इसके बाद एक फंदा उल्टा बुनने के बाद फिर हम 3 फंदों में यही रिपीट करेंगे। तो यहाँ तक बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए लास्ट में आ गई हूँ मैं अब। तो ये 3 फंदों में तो पैटर्न बना लेती हूँ ऐसे। ये लास्ट वाला फंदा इसे उल्टा बुन लेती हूँ। ये देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं, तो देखिए कैसे बनेगी। इसको मैं उतार लेती हूँ बगैर बुना, और जैसा दिखाई दे रहा है फंदा वैसे ही बुना जाएगा। उल्टा है तो उल्टा बुना जाएगा और सीधा है तो सीधा। ये देखिए उल्टा है तो उल्टा और सीधा है तो सीधा। ये देखिए ये उल्टा है तो उल्टा। इस तरीके से मैं पूरी रो कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए वो रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट कर ली। अब हम राइट साइड पे देखिए इस तरीके से पैटर्न बनता जा रहा है। और अब इसका हम थोड़ा चेंज करेंगे। ये देखिए अब हम फर्स्ट फंदा उतारते हुए ये फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। इसके बाद हम पैटर्न ये देखिए एक सीधा एक उल्टा एक सीधा। अब हम इन दो के बीच में बनाएंगे। एक ये फंदा सीधा है, एक उल्टा है, एक सीधा है। तो अब इसी तरीके से इसके बीच में से फंदा निकालेंगे और पहले फंदे को बुनते हुए इसको उतार देंगे। बीच का फंदा उल्टा बुनेंगे और फिर अगला फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। ये देखिए इस तरीके से इन दो पैटर्न के बीच में ये एक पैटर्न आएगा। अब फिर इसी तरह से एक सीधा एक उल्टा एक सीधा, इन तीनों में इसमें पैटर्न बनाना है हमें। ये देखिए इस तरीके से ये ऐसे निकाला मैंने, फिर इस फंदे को सीधा बुना और ऐसे इसे उतार लिया। बीच के फंदे को उल्टा बुना और सीधे को सीधा और एक फंदा उल्टा बुन लिया। फिर इस तरीके से देखिए ऐसे आता जाएगा ये। फिर इन 3 फंदों में से पैटर्न बनाना है। ये ऐसे डाला, इसको ये ऐसे फंदा निकालते हुए इस पहले फंदे को सीधा बुन लिया और इस फंदे को इस पे से उतार देना है। बीच का फंदा उल्टा बुनना है और अगला फंदा सीधा फिर एक उल्टा। ये देखिए इस तरीके से ये वाला पैटर्न बनता जाएगा। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये देखिए 1 2 3 4 5 इस तरीके से मैंने 5 ये बनाए हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने 1 2 3 4 5 बार ये पैटर्न रिपीट कर दिया है। अब इसके बाद मैं इन्हें 3 जगह बांटूंगी। 15 फंदे इधर 15 फंदे इधर और बाकी 20 फंदे बीच में रखूँगी। तो जो आसपास के फंदे हैं उन्हें मैं इस तरीके से इसमें पिन होल्डर में ये उतार लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये देखिए इसको मैं ऐसे उतार लेती हूँ। बीच के 20 फंदे मैं सिलाई से ले लेती हूँ और 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 फंदे मैंने बीच में ले लिए और बाकी इन फंदों को भी मैं पिन पे उतार लेती हूँ। इस तरीके से
दोनों तरफ से ये फंदे मैंने। अब खाली बीच वाला पैटर्न बनाऊंगी, बीच वाला हिस्सा है जो उसे ही आगे बढ़ाऊंगी। ये देखिए अभी इन फंदों को भी मैंने इस पिन होल्डर पे उतार लिया है। इस तरीके से ये देखिए। अब ये मैं बीच का हिस्सा बुनती हूँ। अब इसमें से कट करती हूँ। ये देखिए अब मैं ये 20 फंदों को जो इसे आगे बढ़ाऊंगी। तो इस तरीके से ये ऊन को मैं यहाँ से ज्वाइंट करती हूँ और जो स्टार्टिंग का एक फंदा है मैं उल्टा बुन लेती हूँ। ये देखिए उल्टा बुन लिया, ऊन को पीछे किया और फिर ये अब ये 3 फंदों पे पैटर्न बनेगा, क्योंकि पहले 3 फंदे इधर बन चुका है, अब इधर। तो मैं इस तरीके से ये पैटर्न बनाऊंगी। ये देखिए ऐसे, और इसको इस पे से उतार लेते हैं। उल्टा फंदा उल्टा और सीधा फंदा सीधा, और एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। ये जैसे अभी तक हमने पैटर्न बनाया उसी तरह ये पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा। देखिए बीच वाले हिस्से में ही बनेगा अभी। से है यहाँ इस तरीके से इसे मैं सादा बुन लेती हूँ, क्योंकि इसमें पैटर्न बन नहीं पाएगा। ये इस तरीके से ये देखिए ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। राइट साइड है, अब रॉन्ग साइड पे हम जैसे हैं फंदे वैसे ही बुनेंगे। उल्टा है तो उल्टा, इसे मैं बगैर बुने उतार लेती हूँ और अगले फंदे से मैं जैसा फंदा है वैसे ही बुनूंगी। सीधा है तो सीधा, उल्टा है तो उल्टा। इस तरीके से ये वाली रो कंप्लीट होगी। जैसे कि मैंने ये पहले बनाया हुआ वही पैटर्न है, यही आगे अब बढ़ेगा। इस तरीके से ये बन गया। अब मैं इस पैटर्न को जितनी मुझे लंबाई चाहिए उतना बड़ा बना के, मैं देखो आपको बताती हूँ, यहाँ तक बना के, यहाँ से यहाँ तक मैं बना के आपको फिर बताती हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको। ये देखिए मैंने जितना मुझे पंजे की लंबाई चाहिए मैंने उतना बना लिया है। अब अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज़्यादा भी बना सकती हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ से एक फंदा घटाऊंगी, यहाँ से एक फंदा घटाऊंगी, और उल्टी साइड जैसे बुनते हैं वैसे ही बुनेंगे। मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए अब इस फंदे अब मैं 2 का 1 बनाऊंगी। ये वाला यहाँ से मैं एक फंदा घटा देती हूँ इस तरीके से। ये 2 का 1 कर दिया और इसको सीधा बुन लिया, और ये बीच वाला लेफ्ट उल्टा बुना जाएगा, और फिर इसको सीधा बुन के एक फंदा उल्टा बुना जाएगा।
अब इसके बाद हम पैटर्न डालेंगे इस तरीके से, ये जैसे हम पैटर्न बनाते आए हैं 3 फंदों के बीच में से ऐसे ऐसे एक फंदा यहाँ से घट गया, एक फंदा लेफ्ट साइड से घट जाएगा, ये देखिए ऐसे। अब यहाँ से मैं इन तीनों फंदों में पैटर्न डाल लूँगी ऐसे। एक उल्टा एक सीधा, और इनको भी मैं इस तरीके से बुन लूँगी, एक उल्टा बुन के 2 फंदों में से 2 का एक कर दूँगी, तो दोनों तरफ से एक एक फंदा घट जाएगा। और रॉन्ग साइड में जैसे बुनती हूँ वैसे बुन लूँगी, ये देखिए इस तरीके से मैं हर सीधी सिलाई पे एक फंदा घटाऊँगी फिर एक, तो मुझे दोनों तरफ से 3-3 फंदे घटाने हैं। एक घट चुका है, फिर एक बार और घटाऊँगी, फिर एक बार और, बस उसके बाद 3-3 दोनों तरफ से फंदे घटाते हुए दोनों तरफ से 6 हो जाएंगे। 6 फंदे घटाने हैं टोटल, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए अब मैं यहाँ से ये पिन में से निकाल के फंदे मैं इस सिलाई पे ले लेती हूँ ऐसे, इस वाली सिलाई पे ले लेती हूँ। इस वाली सिलाई के मैंने फंदे उतार लिए। अब इसके बाद मैं यहाँ से इसको धागे को मैं यहाँ से कट करके और यहाँ से जोड़ देती हूँ मैं। इस धागे को मैं यहाँ जोड़ देती हूँ। और मैं इसे बुन लेती हूँ इस तरीके से, ये देखिए। अब मैं ये वाला पैटर्न बंद कर दूंगी। अब सारी सिलाई दोनों तरफ से सीधी सीधी बुनी जाएंगी, तो ये देखिए और मैंने इधर जोड़ दिया। यहाँ मैं इसको इसके साथ जॉइंट कर लूँगी और फिर मैं इसको बुनती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ से एक सिलाई लेती हूँ, अब मैं यहाँ से सीधा सीधा ही बुनूंगी। बुनते हुए जो मैंने पिन होल्डर पे उतारे थे फंदे, अब मैंने उन बुन लिया। अब मैं इसके बाद यहाँ से ये जो फंदे हैं, ये वाली लाइन, इनमें से मैं फंदे उठाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से पहला फंदा मैं यहाँ से उठाती हूँ इस तरीके से, एक और यहीं से 2, इस तरीके से मैं यहाँ से फंदा उठा लिया। और अब यहाँ से मैं एक एक करते हुए फंदे उठाऊंगी ऐसे। ये जो इस तरीके से ये आ रहा है, ये हमारा, इसमें से मैं फंदे उठाऊंगी ऐसे।
इधर के मैंने फंदे उठा लिए और अब इन जो सिलाइयों पे जो फंदे हैं इन्हें भी मैं सीधा बुन लेती हूँ। इधर से इधर तक मैंने फंदे उठा लिए, यहाँ से यहाँ तक, और इन फंदों को भी मैं अब सीधा बुन लेती हूँ। दोनों तरफ मैं सीधे सीधे बुनती आऊँगी। अब ये देखिए यहाँ तक मैंने फंदे उठा लिए। अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक फंदे उठाने हैं और ये वाले फंदे उस सिलाई में जिसमें उठाए उसमें चढ़ा लेने हैं। तो मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से। ये देखिए मैं यहाँ से, देखिए यहाँ से ये एक फंदा यहाँ से ऐसे उठा लिया और फिर ऐसे ही यहाँ से पूरे फंदे, जितने फंदे यहाँ उठाए हैं इतने ही फंदे यहाँ उठाने हैं। इस बात का ध्यान रखना है। तो मैं आपको ये वाले फंदे उठा के फिर आपको दिखाती हूँ। ऐसे ये देखिए मैंने इस सिलाई पे फंदे उठा लिए साइड के, और बाकी जो फंदे जो मैंने पिन होल्डर पर उतार रखे थे उसे मैंने सिलाई पे ले लिया है और इन्हें भी मैं सीधा बुन लेती हूँ इस तरीके से। ये देखिए सीधा बुन के, और रॉन्ग साइड की रो पे भी मैं इन्हें सीधा ही बुनूंगी। तो ये पूरी रो कंप्लीट करके रॉन्ग साइड की भी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मैं दूसरा कलर लगाऊंगी। अभी मैं इस रो को कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। उल्टी रो भी सीधी बुनी जाएगी इस तरीके से। देखिए अब ये देखिए मैं दूसरा कलर लगा रही हूँ इसमें, तो ये भी दोनों तरफ से सीधा ही बुना जाएगा। ऐसे ये देखिए इस तरीके से। तो मैं इसकी पूरी रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए मैंने यहाँ से ये 2 लाइनें हैं जो ब्लू कलर की बना ली और 2 लाइनें पिंक कलर की, टोटल 4 लाइनें हैं। अब इसके बाद मैं इन दोनों इनको बंद कर दूँगी और यहाँ से बुनते हुए यहाँ तक लाऊंगी। बीच में मुझे ये 8 फंदे रखने हैं और बाकी अब मैं आपको बताती हूँ कैसे बुनना है। इस 8 फंदों को मैं इधर ले लेती हूँ बीच में। मैं यहाँ से ही बुनती हूँ, दोनों तरफ सीधा ही बुनना है। सैंतीस 37 फंदे इस तरफ रखने हैं मुझे और ये बीच के 8 फंदे हैं। अब इसे देखिए कैसे बुनते हैं। ये देखिए अब 2 सिलाइयों से बुनती हूँ मैं, बीच के 8 फंदों को बुनती हूँ मैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां फंदा है। इस वाली सिलाई के पहले फंदे से मिलाते हुए
2 का 1 करना है हमें। ये देखिए इस तरीके से बैक लूप से लेते हुए इस तरीके से, और इन फंदों को अब यहाँ छोड़ देना है और यहीं से टर्न कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। और फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां फंदा है। इस और इस फंदे के साथ मिला के सिलाई का जो है पहला फंदा, इसे मिलाते हुए 2 का 1 करना है ऐसे, और इनको ऐसे टर्न कर लेना है। फिर इसी तरीके से पहले फंदे को उतारना है और दो 3 4 5 6 7 इस 8वें फंदे को इसके साथ मिला के बैक लूप से सीधा बुनना है इस तरीके से, और फिर इसे टर्न कर लेना है और इसको ऐसे ऐसे। दोनों तरफ से एक एक फंदा अब घटता जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, और इस फंदे को मैं ऐसे, ये ऐसे ऐसे घटा दूंगी, और इस तरीके से ये आगे ऐसे घटते जाएंगे दोनों तरफ से, इस तरीके से ये घटते जाएंगे। तो मैं फिर बताती हूँ कहाँ तक घटाना है। ये देखिए मैंने इतना सोल बना लिया है। अब ये जब तक घटाएं जब तक कि 5 फंदे इस तरफ ना रह गए हों और 5 फंदे इस तरफ, तो दोनों तरफ 5-5 फंदे रह जाएंगे। तो उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। मैं इस रो को कंप्लीट कर लूँ जैसे। अब हमें पहले ये 2 फंदे घटाने हैं इस तरफ के। पहले हम ऐसे करेंगे, इन 2 को घटा लेंगे, और फिर जैसे हम ये घटाते आ रहे हैं वैसे ही घटाएंगे। अब इसके बाद इसको टर्न कर लेते हैं, इसको ऐसे भून लेते हैं। अब इन 2 फंदों को भी हम ऐसे घटा लेते हैं। सोल के जो 2 फंदे हैं वैसे घटा लेते हैं, और इनको हम जैसे घटा रहे थे वैसे ही घटाना है। फिर इनको बुन लेते हैं। अब फिर इनको दो एक साथ घटा लेते हैं ऐसे, और यहाँ जो घटा रहे थे वैसे ही घटाना है। अब इसको हम 2 को एक साथ घटा लेते हैं, इन 2 को एक साथ। नेक्स्ट रो हम सिंपल बुनेंगे, इसमें हम नहीं घटाएंगे। बीच वाले जो सोल के फंदे हैं वो अब नहीं घटाएंगे इसमें। अब हम सिंपल ऐसे बुनेंगे 1 2, और इसको जो घटाते हैं इस वाले को वो हम घटाते रहेंगे। एक ये रो हम सिंपल बुन लेंगे ऐसे, और जैसे हम इसको घटाते आ रहे हैं वैसे ही घटाएंगे ऐसे। इसके बाद फिर हम जैसे हम घटाते आ रहे हैं वैसे ही घटाएंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से घटाना शुरू करेंगे बीच के सोल को ऐसे ऐसे घटा दिया, और जो ये यहाँ से घटाते थे वो भी घटा दिया।
घटा देते हैं। ऐसे घटा लिया और इसको हम इस तरीके से घटा लेते हैं। इन 2 फंदों को फिर घटा लेते हैं। अब ये देखिए लास्ट के ये 3 फंदे हम एक साथ घटा लेते हैं। ऐसे तीनों को एक साथ घटा लेते हैं। ये अब सोल कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से घटाते हुए ये देखिए ये ऐसे सोल कंप्लीट हो गया है। और यहाँ से यहाँ मैं सिलाई कर देती हूँ। तो इस तरीके से ये सॉक्स बन जाएगा। यहाँ से मैं यहाँ तक सिलाई कर दूँगी। तो मैं आपको ये सिलाई करके कंप्लीट करके बताती हूँ। ये देखिए कंप्लीट हो गई ये वाले।